नमस्कार दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट श्रुति जैन चैनल पर आपका स्वागत है। फेंग शुई के अंदर एक मैजिकल स्क्वायर होता है। उम्मीद है इस वीडियो के पहले आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी इंट्रोडक्शन में हम आगे आज बात कर रहे हैं मैजिकल स्क्वायर की। फेंग शुई के अंदर ऐसा माना गया है कि एक चीनी विद्वान थे, फूसी उनका नाम था। एक बार वो किसी जंगल में तपस्या कर रहे थे। पास ही एक नदी थी। उस नदी में से अचानक एक कछुआ निकला और उस टॉर्टोइस के ऊपर, उस कछुए के ऊपर कुछ डॉट्स बने हुए थे। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तब उन्होंने ये पाया कि वो जो डॉट्स हैं वो किसी न किसी एक बॉक्स के अंदर बने हुए हैं, और ये जो बॉक्स हैं वो एक स्क्वायर के फॉर्म में है, 3x3 के। जब उन्होंने उन डॉट्स को कैलकुलेट किया तो किसी भी तरह से उन डॉट्स के कैलकुलेशन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैलकुलेशन जब उन्होंने किए तो उन सभी का सम आया 15। यहीं से उन्हें इस मैजिकल स्क्वायर के बारे में पता चला और उन्होंने इस 3x3 के बॉक्स के ऊपर काफ़ी विचार किया, काफ़ी रिसर्च किया, और उसके बाद उन्होंने फेंग शुई के अंदर एक 3x3 का मैजिकल स्क्वायर बनाया, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे 4 + 3 + 8 = 15। अगर हम ऐसे भी कैलकुलेट करें तो 9 + 4 + 2 = 15। ऐसे हम किसी भी रो या कॉलम का टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 15, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। इन्हीं के बेसिस पर ये जो मैजिकल स्क्वायर है, इसी के अंदर फेंग शुई में अलग अलग स्क्वायर के लिए अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस हम देख सकते हैं। जैसे कि संपत्ति, यानी कि हमारे पास किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी, प्रसिद्धि, फेम कितना होगा, मैरिज के अंदर कितना हमें हेल्प मिलेगा पार्टनर से, उससे हमारे संबंध कैसे होंगे, कितने चिल्ड्रन होंगे, कितने फ्रेंड्स होंगे, किस तरह के होंगे, करियर कैसा होगा, नॉलेज कैसा होगा, फैमिली कैसी होगी, फैमिली मेंबर्स कैसे होंगे, रिलेटिव्स कैसे होंगे, और उनका हेल्थ कैसा होगा। और इन सभी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एनर्जी। इसी एनर्जी के लिए हमने हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी एक इसी तरह का स्ट्रक्चर देखा था, जो कि और ज़्यादा डिटेल्ड था, जिसमें हमने 8 डायरेक्शंस देखी थी, और उन्हीं के अंदर भी जो सेंटर पॉइंट था, दैट इज फॉर द पॉजिटिव एनर्जी। तो वही चीज़ यहाँ पर सेंटर पॉइंट है एनर्जी का। और ऐसा हम इंडियंस भी ये मानते हैं कि हर चीज़ एनर्जी से ड्राइव होती है। इसीलिए फेंग शुई के अंदर भी इस चीज पर फोकस किया गया है कि जो सेंटर पार्ट है वो एक पॉजिटिव एनर्जी का पार्ट होता है। तो इस मैजिकल स्क्वायर के बेसिस पर भी फेंग शुई के अंदर बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं। इसके अलावा फेंग शुई 2 एनर्जीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। वो एनर्जीज है यिन एंड यांग। यिन और यांग एनर्जी के लिए फेंग शुई का ऐसा मानना है कि ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, लेकिन इन दोनों के ही एग्जिस्टेंस के बिना, इन दोनों में से अगर किसी एक का एग्जिस्टेंस ना हो तो दूसरे का एग्जिस्टेंस भी नहीं है। इन्हीं चीजों को चाइनीज कल्चर में या फिर फेंग शुई के अंदर ऐसा मानते हैं कि यांग मीन्स मेल एंड यिन मीन्स फीमेल एनर्जी। तो यिन मीन्स फीमेल एनर्जी, यांग मीन्स मेल एनर्जी, और इन दोनों के बिना, मेल एंड फीमेल एनर्जी के बिना कोई भी कभी कंप्लीट नहीं हो सकता।
इसी चीज को थोड़ा सा मैं अगर और इलेबोरेट करके आपको बताऊं, तो जैसे कि दिन दिन है तो उसका अपोजिट है रात। तो दिन और रात ये यिन और यांग एनर्जीज हो गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन का एग्जिस्टेंस हमें तभी पता चलता है जब रात होती है। अगर रात कभी हो ही ना तो फिर दिन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि हम ये कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये दिन था। तो ऐसे ही कुछ और उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे पृथ्वी और आकाश, चंद्रमा और सूर्य, रात और दिन, अंधकार और प्रकाश, नीचे और ऊपर, हॉट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म, मुलायम और कठोर, पुत्री और पुत्र, आगे और पीछे, पानी और आग। तो ये कुछ उदाहरण हैं यिन और यांग एनर्जी के। यिन और यांग एनर्जी के बेसिस पर भी फेंग शुई का साइंस डिपेंडेंट है। इसी चीज को अगर हम और आगे चलें, तो जैसा कि हम इंडियन माइथोलॉजी में भी ये मानते हैं कि पंच तत्व होते हैं, जो कि फायर, अर्थ, मेटल, वाटर और वुड, हम इस तरह से इनको बोल सकते हैं। अग्नि, जल, आकाश जैसा हम बोलते हैं हमारे हिंदी में, वैसे ही ये जो पंच तत्व हैं ये फायर, अर्थ, मेटल, वाटर और वुड, इन पांचों का एक दूसरे से काफी अच्छा रिलेशन होता है, या ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे वाटर, अगर पानी ना हो तो वुड यानी कि वृक्ष या पेड़ कैसे आएंगे। तो पानी संचय करता है, पानी जनरेट करता है वुड का। वुड से डेवलप होती है फायर, क्योंकि अगर लकड़ी ना होगी तो हम आग कैसे जलाएंगे। तो वुड से डेवलप होती है फायर, फायर से जनरेट होती है अर्थ। फायर की जो ऐश होती है उस राख से हमारी धरती बनती है, धरती बनी है। तो ये हमारा हुआ फायर से अर्थ। अर्थ के अंदर हमें मेटल मिलते हैं, तो ये अर्थ से मेटल, और मेटल यानी कि धातु, और इन मेटल्स को जब मेल्ट किया जाता है तो वो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और ये साइकिल को कंप्लीट करता है। तो ये जो पंच तत्व है ये मनुष्य के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं, और इन्हीं प्रभावों के हिसाब से हम व्यक्ति के पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, और वो जो कैलकुलेशन होता है वही व्यक्ति के लक को डिपेंड करता है, लक पर डिपेंड करता है। ये तो हमने देखा कि ये सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं या इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी को अगर हम नेगेटिव पार्ट में देखें तो ये हमें समझ में आता है कि अर्थ जो है वो पानी की काट है, वो पानी को काटती है। ऐसे ही जो वाटर है वो फायर के लिए यानी कि अग्नि का विनाश करता है, पानी से आग मिट जाती है। तो वाटर जो है वो फायर का विनाश करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे ही जो फायर होती है वो मेटल को डिस्ट्रॉय करती है, मेटल को पिघला देती है, तो मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेटल वुड को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि मेटल से हम कुल्हाड़ी बना सकते हैं, कटर्स बनाते हैं, जो कि वुड यानी कि पेड़ पौधों को काटता है। तो ये इस वुड को डिस्ट्रॉय करता है। वुड जो है वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करती है, और जो अर्थ है वो वाटर को डिस्ट्रॉय करता है, और ये साइकिल डिस्ट्रक्शन का चलता ही रहता है। तो यही पांच तत्व हैं जो कि आपस में एक दूसरे का एग्जिस्टेंस भी है, लेकिन यही कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि हम इन चीजों को कैसे देखते हैं या कैसे इनका यूज करते हैं। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है फेंग शुई। तो नेक्स्ट जो भी हमारे वीडियोस हैं उनमें हम फेंग शुई के टिप्स के बारे में बात करेंगे,
ये वीडियो और इसके पहले एक इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने शेयर किया है आपसे। इन दोनों वीडियो से हमने ये समझा कि फेंग शुई का साइंस क्या है और वो कैसे वर्क करता है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।